लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफियत होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको मेरे इर्द गिर्द जो है वो चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही होंगी। एक्चुअली जो मेरी रेजिडेंस है यहाँ पे, तो उस पर रेनोवेशन का काम हो रहा है, तो चीज़ें बिखरी हुई हैं। लेकिन मैं रात के इस पहर आपसे मुखातिब हूँ, चूँकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैनेजमेंट का जो भी फाइनल डिसीजन होगा आई विल कन्वे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आज दुबई टाइम सुबह 7 बजे से लेके रात या शाम 7 बजे तक वेबसाइट जो है फॉर मेंटेनेंस जो है वो डाउन रहेगी। इससे पहले कि आपका तरा निकले तो मैंने सोचा कि आपको वेल इन टाइम मैं इंटीमेट कर दूं। वंस अगेन रिपीट करूंगा कि चूंकि बहुत सारी एरर्स और प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसको देखो वही मैसेज कर रहा है कि मेरी ये चीज़ ऐसे होगी, मेरी ये चीज़ ऐसे होगी। तो आईटी से चूंकि डिटेल बात हुई कल, तो इंशाल्लाह आज वेबसाइट फॉर मेंटेनेंस जो है वो डाउन रहेगी दुबई टाइम सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक। और उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो चीज़ें जो है वो एरर फ्री हो जाएंगी। अब मैं आना चाहूँगा कि आज की बात पे कि जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता कई दिनों से बहुत सारे अब आपकी तरफ से बहुत सारी तजावीज़ आ रही थी, ऐसे कर लिया जाए, ऐसे कर लिया जाए। और फिर राजा रियाज के हिस्से में जो जो कुछ आया वो भी आपके सामने ही है। तो कल चेयरमैन साहब के साथ बड़ी एक तवील और कुछ और अहबाब के साथ, मैनेजमेंट के अहबाब के साथ बड़ी डिटेल जो है वो डिबेट हुई, डिस्कशन हुई और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचे और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन जो बातें की जा रही हैं, जो कुछ कहा जा रहा है, ख़ास तौर पे जो मेरे मुतालिक जो गुफ्तगू हो रही है, और बहुत सारे जो दोस्त हैं वो एक ही बात कहते हैं कि जी क्या इससे पहले आप लोगों ने कैलकुलेशन नहीं की थी, इससे पहले आपने ये कुछ नहीं देखा था। तो मैं गुजारिश से इतनी करना चाहूँगा, मैं अगर डेप्थ में जाना चाहूँ तो मैं फिर शुरू वहाँ से करूँ कि जिस वक्त मेरी सैफ भाई से पहली मुलाकात हुई थी और फिर मेरा एक रोल शुरू हुआ था जिस वक्त सैफ भाई की बेल रिजेक्ट हुई थी। और फिर वो 2.5 साल, वो एक क्रूशल टाइम, एक इंतहाई बैड टाइम, हर शख्स को बच्चे बच्चे को याद होगा, वही राजा रियाज है। अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक जो कमिटमेंट की आपकी दुआओं से, उस रब ताला के खसूसी फजल और करम की वजह से रब ताला ने मुझे हमेशा सुरखरू किया और अपने वर्ड्स पे मैं कायम रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने वर्ड्स ऑनर करने आते हैं, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना आता है अल्हम्दुलिल्लाह। हर वादा वफा किया। पहला वादा तो वो था ना कि जी 14 साल के लिए जी सैफ अरमान न्याजी गया, जेल में सड़ेगा। मैं आपसे एक ही बात कहता था कि एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरी बैड लक कह ले या खुशकिस्मती कह ले कि मैंने लॉ पढ़ा है, तो मैं आपको एक ही बात कहता था और मैं आपसे वादा करता था कि वो वक्त दूर नहीं है कि इंशाअल्लाह सैफ अरमान न्याजी हमारे दरमियान होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। फिर उसके बाद हर तरफ से एक ही बात आई ना कि अल्लाह के बाद राज साहब ये मखलूक खुदा आपकी तरफ देख रहे हैं। हालांकि जैसे ही साहब भाई बाहर आए थे मैं एक साइड पे हो जाता, ओके साहब भाई आ गए तो मसला ही कोई नहीं है। बट आपकी मोहब्बतें थी और आपने कहा, तो मैंने आपसे एक वादा किया था कि मुझे कुछ वक्त दें, मुझे जैसे ही कोई चांस मिला, वॉट एवर आई कैन डू, इंशाल्लाह आई विल डू फॉर दिस कम्युनिटी, फॉर बी फॉर यू फैमिली। अल्लाह ने पता नहीं किसकी सुनी, अल्लाह ने करम किया। कैश वर्थ की सूरत में रब ताला की एक रहमत नाजिल हुई, मैंने आपके साथ शेयर की। फ्री डॉलर से अगर हम स्टार्ट लें, जब मैंने अपना लिंक शेयर किया था तो क्या क्या बातें नहीं हुई थी। 2 नंबर वेबसाइट, फिक्स डॉलर, फलाना टीरा, ये वो, आगे की सारी स्टोरी आपको पता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह राजा रियाज ने, कैशवर्थ की मैनेजमेंट ने, कैशवर्थ के चेयरमैन ने जो जो वादा किया, अल्हम्दुलिल्लाह जो जो कमिटमेंट की,
अल्हम्दुलिल्लाह वो कमिटमेंट ऑनर हुई। अगर नहीं हुई है तो मुझे बता दें। ये अकोमोडेशन वाला इशू बनने से पहले तक की जो जो कमिटमेंट थी, अगर नहीं की राजा रियाज ने या कैशवर्थ ने या कैशवर्थ के चेयरमैन ने, तो फिर आप बता दें। एनी हो, अब एक इशू सामने आया, एक प्रॉब्लम सामने आई। मैंने आपकी मोहब्बतों को और उन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने आपको डार्क में नहीं रखा। मैंने आपको कोई अलफ लैला, कोई लैला मजनू का कोई किस्सा कहानी नहीं सुनाया, कोई हीर रांझा की कहानियां नहीं सुनाई। मैंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की, कैलकुलेशन आपके सामने रखी कि ये सूरत हाल थी। इस वक्त अगर इस अकोमोडेशन को कंटिन्यू रखा जाए तो फिर समझ लें कि एक नई, एक वो जिसे कहते हैं ना, चीज सामने आएगी, नए मुतासरीन जो है वो सामने आएंगे। तो इससे पहले कि वो वक्त है, क्यों ना इस चीज को अभी कंट्रोल कर लिया जाए। अब बहुत सारे, अब आपने बहुत सारी बातें की, आपके सामने है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। इल्जाम, बहतान, गालियां, क्या कुछ नहीं हुआ। मैं इस वीडियो के फौरन बाद इंशाल्लाह एक और वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें मैं कुछ तल्ख हक़ाइक़ है, मैं जरा, आप लोगों ने अपनी भड़ास निकाली है ना, तो मैं अपनी निकालूंगा, लेकिन आप लोगों की तरह नहीं। मैं अपने अंदाज से अपना दिल आपके सामने रखूंगा, फैसला आप कर लीजिएगा कि राजा रियाज जो है वो कैसा आदमी है। और फिर दुआएं देनी हुई तो दुआएं दे लीजिएगा, गालियां देनी हुई तो आप गालियां दे लीजिएगा। और ये मेरी पहली वीडियो है कि जिसमें मैं कमेंट्स जो है उसको क्लोज रखूंगा। मेरी ख्वाहिश होगी कि वो तमाम अहबाब कि जो मेरी वीडियो के नीचे गालियां, अला बला जो भी वो कमेंट्स देते हैं ना, वो जरा ग्रुपों में आए, अपने नंबर से आए, मर्द के बच्चे बने, वो दें। ये मेरी जिंदगी का एक असासा होगा, मेरे लिए एक लेसन होगा, मैं उन्हें संभाल के रखूंगा। और बाकी बातें मैं इससे अगली वीडियो में करूंगा। सिर्फ अभी मैं आपको जो चीज अपडेट देना चाह रहा हूं वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन बिहाफ ऑफ कैशवर्थ मैनेजमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन, और मैं जाती हैसियत से मैं पब्लिकली अपोलोजाइज करूंगा। मैं रिपीट करूंगा, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज पब्लिकली। मैं आप तमाम अहबाब जिनके दिल दुखे अकोमोडेशन स्टॉप होने की वजह से, पेंडिंग में चले जाने की वजह से, या कोई भी उनकी दिल आजारी हुई है अपनी जानिब से, कैशवर्थ मैनेजमेंट की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से, मैं आपसे माफी का तलबगार हूं। आपने कहा आप लोगों से गलती हुई, हम एडमिट करते हैं, हम सरे तस्लीम हम करते हैं, हमसे गलती हुई। अब क्वेश्चन इज दिस, उस गलती का अजाला कैसे हो सकता है? जब गलती होती है तो उसका अजाला किया जाता है। फिर जिसे कहते हैं ना, शाम गुजरने के बाद जो है ना, लकीर नहीं पीटा करते। तो अजाला सिर्फ उसी सूरत में है कि जिन जिन अहबाब ने अकोमोडेशन की मद में जो भी डिपॉजिट करवाए, वो उनकी जो अमानतें हैं वो उनको वापस लौटा दी जाए। और ये भी एक नई तारीख रकम होने के लिए जा रही है कि कंपनी ने जो लिया, कंपनी ये कैसे कह सकते थी अस्सलाम वालेकुम जैसे बाकी कंपनियां करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गुज़श्ता कल हमारी डिस्कशन हुई, मैं वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि तमाम अहबाब की एक तजवीज़ थी कि जो एंड यूज़र हैं जिन्होंने डिपॉजिट करवाया लेकिन उन्होंने अगर सिंगल विड्रॉल भी नहीं लिया, तो वो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाए और उनको 100% वापस मिलना चाहिए। और मैनेजमेंट ने इस चीज़ को इंडोर्स किया और उनकी मेहरबानी है तो उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह विड्रॉल फीस नहीं ली जाएगी, 100% वो उनको वापस मिलेगा। और यहाँ मैं एक चीज़ और भी आप तमाम अहबाब को याद दिलाने के लिए, रीज़न कि हम लोग भुलक्कड़ कौम है ना, और ख़ास तौर पे जहाँ पे अपनी ज़ात का कोई मामला है ना, तो हम कहते हैं साड़ा तो दिमाग ही काम नहीं करता, मैंने तो याद ही नहीं रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो याद दिलाने के लिए यकीनन आपके इल्म में होगा कि जो अकोमोडेशन के लिए एक तो रेगुलर सिस्टम है, वहाँ और चीज़ है, डॉलर की फ्लक्चुएशन होती है जैसे भी है, लेकिन अकोमोडेशन के बाद में अगर आपको याद हो तो शुरू में बड़े पंगे हुए थे कि जी वो अकोमोडेशन लगाई जी, मेरी तो अकोमोडेशन ही नहीं हो रही,
تو وہ ڈالر کی فلیکچویشن کی وجہ سے پرابلم آیا کرتی تھی. پھر آپ تمام احباب نے ہی تجویز دی تھی کہ جیسے B4U کا ڈالر فکس تھا 150 کا, تو یہاں پہ اکاموڈیشن کی مد میں جو ہے نا وہ ڈالر 300 کا کر دیا جائے. تو یہ تسلی رکھیں, جتنے آپ نے پیسے دیے ہیں نا اتنے ہی پیسے آپ کو 100% ریٹرن کر دیے جائیں گے, اس میں کسی بھی قسم کا کوئی وڈرال نہیں ہوگا. سیکنڈ فیز وہ احباب کہ جنہوں نے 1 2 3 یا جتنے بھی انہوں نے وڈرالز لیے ہوئے ہیں وہ ان کی ڈیڈکشن کر کے, مثال کے طور پہ کسی نے $1000 لگایا تھا, اس نے 500 لے لیا, تو 500 اس کی امانت ہے, وہ اس کو واپس کر دیے جائیں گے. اور تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جنہوں نے سپوز کے $1000 لگایا لیکن انہوں نے 1500 کما لیا, 5000 کما لیا, نیٹ ورکنگ کے ذریعے کما لیا, تو ایسے احباب ایلیجیبل نہیں ہوں گے فار ریفنڈ. اب اگلا کوشچن کہ چونکہ ہم کنفیوز قوم ہیں, ہم کبھی بھی ڈیسیجن نہیں لے پاتے, بس ایک نے کوئی بات کی تو اس کے پیچھے چل پڑے, دوسرے نے کوئی بات کی تو اس کے پیچھے چل پڑے. صبح ہمارا ایک ڈیسیجن ہوتا ہے, شام میں اور ہوتا ہے, رات میں کچھ اور ہوتا ہے. بہت سارے ایسے احباب ہیں کہ جنہوں نے کہا جی ہم کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں, بعد میں ان کو کسی نے پٹی پڑھائی, انہوں نے کہا جی نہیں جی اسی تو ریفنڈ ہی لینا ہے. اچھا, کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ جی سٹارٹ میں کہ جی ہم نے تو ریفنڈ لینا ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں اتار چڑھاؤ لگے گا, اور فیصلہ کرنے میں یقیناً احباب کو تکلیف ہوگی, ڈاماڈول ہوں گے. یہ سلسلہ کب تک جاری رہ سکتا ہے, یہ میری اور مینجمنٹ کی ایک اسیسمنٹ ہے. آج ہم نے اس پہ کافی ڈسکشن کی ہے کہ کب تک. تو ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ اکاموڈیشن والا ریفنڈ جو ہے یہ کرتے کراتے ان ڈیسیجنز کی وجہ سے یہ میکسیمم جو ایک ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے, جو چیئرمین صاحب نے ایک ڈیڈ لائن رکھی, انہوں نے کہا جی 15th of October should be the last day for refund. یہ میکسیمم وہاں تک جائے گا, اور اس کے بعد پھر خالصتاً وہ لوگ بچیں گے کہ جو فریش بزنس کریں گے اور انشاءاللہ کیش ورتھ کو کیش ورتھ بنائیں گے. اور پھر کبھی اگر ایسا چانس آتا ہے کہ کمپنی اگر کوئی دوبارہ سے اگر اکاموڈیشن کے لیے اگر کچھ سوچتی ہے تو آبویسلی وہ ایک نیو پالیسی ہوگی. وہ کیا پالیسی ہوگی, جس کو اچھی لگے گی وہ دوبارہ سے بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اور جو لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں تو آبویسلی دے ول بی دا پارٹ آف دیٹ اکاموڈیشن پالیسی. یہاں پہ میں نے جو آپ سے گزارش کی کہ کیش ورتھ کے چیئرمین نے, راجہ ریاض نے آپ سے جو وعدہ کیا, خاص طور پہ میں اپنی بات کروں گا کہ جو میں نے وعدہ کیا الحمدللہ میں نے اپنے وعدے پورے کیے. ضمیر مطمئن ہے الحمدللہ, باقی جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کہے. لیکن جیسے ہی یہ 15 اکتوبر کو انشاءاللہ, جیسا کہ میرے چیئرمین نے کمٹمنٹ کیا, مینجمنٹ نے کمٹمنٹ کیا, آخری شخص کو اکاموڈیشن کے پیسے ملے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ راجہ ریاض دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلیوٹ کرے گا اور اللہ حافظ کہے گا. اور پھر اس کمپنی کی باغ ڈور ان تمام احباب کے ہاتھ میں ویری فرینکلی میں ایک بات کرنا چاہوں گا, دنیا کا ایک بیسٹ پلیٹ فارم آپ کو دے دیا گیا, دنیا کا ایک بیسٹ سسٹم آپ کو دے دیا گیا ہے, کمپنی آپ کے سامنے ہے. اور پھر رول جو سٹارٹ ہوگا, اسپیشلی میں ان تمام احباب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ جنہیں راجہ ریاض کی نہ شکل پسند ہے نہ جنہیں راجہ ریاض کی عقل پسند ہے, وہ تمام احباب میدان میں آئیں, کمپنی کی باغ ڈور سنبھالیں, اس کمپنی کو آگے لے کے جائیں. جس دن آخری شخص اکاموڈیٹ ہو گیا راجہ ریاض, اس دن آپ تمام احباب کو اللہ حافظ کہے گا. پھر اس کے بعد میرا ذاتی فیصلہ ہوگا کہ مجھے ریسٹ کرنا ہے یا مجھے کچھ اور کرنا ہے. تو یہ ایک اپڈیٹ تھا جو کہ مجھے آپ کو دینا تھا. اور وہ تمام احباب جن کا اکاموڈیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے یا جنہوں نے کنٹینیو کیا ہے, جو اپنی ورکنگ کر رہے ہیں, الحمدللہ سسٹم سموتھلی کام کر رہا ہے. ایسے تمام احباب کا ان کا ریفرل ہے, ان کا ایفیلیٹ ہے, وہ ان کو ریگولر
ملتا رہے گا انشاءاللہ، کسی بھی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. ہو سکے تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ نے گالیاں دینی ہو تو تب بھی موسٹ ویلکم. اللہ حافظ.